पीले कुर्ते वाला एक आदमी। ये कहानी सिर्फ एक केस फाइल नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसके हर टुकड़े से एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दा उठता है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। और ये कहानी हमें दिल्ली के उसी दूसरे रूप में लेकर जाती है, सत्ता के गलियारों से बहुत दूर, पहाड़गंज की भीड़-भाड़ वाली कुछ हद तक रहस्यमयी गलियों में। यहीं से एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले मामले की एक असाधारण यात्रा शुरू होती है। तो सेक्शन 1, पहाड़गंज में एक मौत। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल रूटीन सी लगने वाली कॉल से। स्पेशल क्राइम्स यूनिट की अफसर शिखा रावल के लिए ये एक आम दिन था। एक बजट होटल में किसी विदेशी की मौत की खबर। सुनने में तो बिल्कुल आम केस लगता है, पर असल में यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। पहली नज़र में देखे तो सारी जानकारी बिल्कुल सीधी सादी है। एक जर्मन टूरिस्ट, उम्र 53 साल और मौत की वजह शायद हार्ट अटैक। लेकिन तभी एक पत्रकार की टिप ऑफ कॉल एक अजीब सी चीज पर ध्यान खींचती है। बिस्तर के एक कोने पर पड़ा हुआ एक चटक पीले रंग का शॉल। ये छोटा सा मामूली सा दिखने वाला सुराग ही आगे चलकर इस पूरे मामले की चाबी बनने वाला था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कमरे के छिपे हुए राज। यहीं पर पहली जांच टीम की चूक साफ नजर आती है। जैसे ही ऑफिसर शिखा क्राइम सीन पर पहुंचती हैं, उन्हें ऐसे सुराग मिलते हैं जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। और बस यहीं से एक साधारण मौत के मामले से एक साजिश की बू आने लगती है। तो जो आधिकारिक कहानी थी वो बिल्कुल सीधी थी, प्राकृतिक मौत। लेकिन जल्द ही ये सीधा सा धागा उलझकर एक बहुत ही पेचीदा जाल बन जाता है। सिर्फ 3 सुराग और ये पूरी कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। पहला सुराग, लाल किले का एक पोस्टकार्ड, और उस पर लिखा था 8 अंकों का एक रहस्यमयी कोड। अब देखिए, ये कोई फोन नंबर नहीं था, ना ही कोई तारीख, ये कुछ और ही था, एक संदेश या शायद किसी चीज को खोलने की चाबी। फिर अलमारी के पीछे एक ऐसी जगह जहां किसी की नजर आसानी से न पड़े, प्लास्टर में खरोचकर कुछ लिखा हुआ मिलता है। ये किसी की हताशा का सबूत था, अपनी आवाज को मौत के बाद भी जिंदा रखने की एक आखिरी कोशिश। वो संदेश सिर्फ 2 शब्दों का था, जर्मन भाषा में, हिल्फ मीर, यानी मेरी मदद करो। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर छोड़ा गया सुराग था। इसका मतलब साफ था, मरने वाले को पता था कि वो खतरे में है और वो चाहता था कि कोई तो उसकी कहानी को खोज निकाले। सेक्शन 3, दूसरा पीला कुर्ता। ठीक उसी वक्त जब शिखा को लग रहा था कि वो इस गुत्थी को अकेले सुलझा रही हैं, कहानी में एक और जांचकर्ता की एंट्री होती है। और कमाल की बात यह है कि उसे भी उसी एक चीज ने यहां तक खींचा है, पीला रंग। मिलते हैं सब इंस्पेक्टर जतिन भारद्वाज से। जतिन ऑफ ड्यूटी है, लेकिन पुलिस वायरलेस पर पीला कुर्ता सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाता, शिखा से संपर्क करता है और बताता है कि वो भी ठीक इसी इलाके में पीले कुर्ते वाले एक आदमी की जांच कर रहा था। और बस यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सोचिए, एक तरफ है शिखा का केस जिसमें एक पीला शॉल मिलता है, और दूसरी तरफ है जतिन का केस जिसमें पीले कुर्ते वाला एक आदमी है। ये 2 अलग अलग मामले थे ही नहीं, ये तो एक ही बड़ी तस्वीर के 2 टुकड़े थे जिन्हें एक पीले धागे ने आपस में जोड़ रखा था। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। जतिन बताता है कि जिस आदमी को उसने पकड़ा था उसके पास से कागज का एक टुकड़ा मिला था, और उस पर ठीक वही 8 अंकों का कोड लिखा था जो शिखा को पोस्टकार्ड पर मिला था। अब ये महज एक इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता था। सेक्शन 4, कड़ियों को जोड़ना। तो सवाल ये है कि आखिर ये 8 अंकों का कोड है क्या? ये एक चाबी है जो अब एक साधारण मौत के मामले को एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट साजिश के दरवाजे तक ले जाने वाली है। इस कोड के सहारे शिखा और जतिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल का पर्दाफाश करते हैं। पीले कुर्ते वाले आदमी का फोन उन्हें एक शेल कंपनी तक पहुंचाता है। उस कंपनी के पैसों के लेन देन की जांच उन्हें जर्मनी की एक और फर्जी कंपनी तक ले जाती है। और अंत में सारे के सारे तार एक ट्रैवल एजेंसी के डायरेक्टर वी अरोड़ा से जाकर जुड़ते हैं। ये तो पैसे और जानकारी को छुपाने के लिए बनाया गया एक पूरा का पूरा सिस्टम था। अब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। कागजों पर क्लाउस हॉफमैन एक इंजीनियर था जो छुट्टियां मनाने आया था और जिसकी मौत कुदरती वजहों से हुई। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत में वो एक खोजी पत्रकार था जिसे जहर देकर हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था,
क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कहानी के बेहद करीब पहुंच गया था। तो अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर। एक साझेदारी बनती है। केस तो अब एक तरह से खुल चुका था, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। ये लड़ाई थी सिस्टम के खिलाफ, और इसे लड़ने के लिए शिखा और जतिन को एक साथ आना ही था। और सिस्टम का जवाब फौरन आता है। जतिन को साफ साफ कहा जाता है कि वो अपनी जांच बंद कर दे, और उसे धमकी दी जाती है कि अगर वो नहीं माना तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कोई ऊपर बैठा है जो इस मामले को दबाना चाहता है। अब शिखा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो खुद भी सिस्टम के इस दबाव को झेल चुकी है, और शायद इसीलिए दोनों एक उसूल पर पहुंचते हैं। एक ऐसा उसूल जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। शिखा कहती है, रिकॉर्ड ही एकमात्र हथियार है, जिसका मतलब साफ है, हर चीज को लिखो, हर सबूत को दर्ज करो, क्योंकि जब पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ खड़ा हो तो सच को बचाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ कागज ही होते हैं। और तब वे एक लंबा खेल खेलने का फैसला करते हैं। जतिन ट्रांसफर ले लेता है और कुछ महीने बाद पुलिस फोर्स से इस्तीफा भी दे देता है। लेकिन ये हार नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। सिस्टम के बाहर रहकर वो ज्यादा आज़ादी के साथ जांच कर सकता था। ये उस पार्टनरशिप की नींव थी जो 17 महीने बाद एक नए केस में फिर से काम आने वाली थी। तो आखिर ये एक मामला इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ इसकी आधिकारिक फाइल बंद कर दी गई थी, वहीं दूसरी तरफ इसने एक अनौपचारिक फाइल खोल दी थी। ये उस पार्टनरशिप की शुरुआत थी जो आगे चलकर शहर के कई बड़े राज खोलने वाली थी। पीले कुर्ते वाले आदमी का मामला भले ही दफना दिया गया, लेकिन उसकी राख से एक नई और बहुत लंबी लड़ाई ने जन्म ले लिया था।